भक्त बंधुओं, आज की ये कथा साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 3 संकेतों की जो अगर आपके जीवन में दिखने लगें तो समझ लीजिए आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा शुरू हो चुकी है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इन संकेतों को हर कोई नहीं पहचान पाता और जो इन्हें नज़रअंदाज कर देता है उसकी जिंदगी में अचानक ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाता। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि तीसरा संकेत आपके होश उड़ा देगा। और भक्त बंधुओं, अगर आप सच्चे मन से महादेव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा उन तक पहुंचे। और इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं जब हम महादेव का नाम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उनकी कृपा कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में लौटती है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर एक बार हाजिरी जरूर लगाएं। और भक्त बंधुओं, इस कथा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसी कथा के माध्यम से आपको पता चलने वाला है कि वो कौन से संकेत हैं जिनसे ये समझ आता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर है या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, तीसरा संकेत हर किसी को नहीं बताया जाता और ज्यादातर लोग यहीं आकर इस वीडियो को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे जरूरी बात कभी जान नहीं पाते और बाद में उन्हें समझ आता है कि उन्होंने क्या खो दिया। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि महादेव आपके साथ हैं या नहीं, तो इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि तीसरा संकेत आपकी सोच से भी ज्यादा करीब हो सकता है। कथा प्रारंभ होती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहा था। उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। जितनी कोशिश करता उतनी ही परेशानी बढ़ती जाती। कभी काम बिगड़ जाता, कभी लोग उसे अपमानित कर देते और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। उसने कई बार भगवान को पुकारा, लेकिन उसे कभी कोई जवाब महसूस नहीं हुआ और यही सोच उसके मन में घर कर गई कि शायद ऊपर कोई है ही नहीं। एक रात जब वो बहुत ज्यादा परेशान था तो बिना कुछ सोचे समझे वो गांव के बाहर बने एक पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। वो मंदिर सालों से वीरान पड़ा था, वहां कोई नहीं आता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस दिन आरव के पास डरने का भी समय नहीं था। वो मंदिर के अंदर गया और पहली बार उसने पूरी सच्चाई से आंखें बंद करके कहा, हे भगवान शिव, अगर आप सच में हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए, क्योंकि अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर आई। उसे लगा कि वो बेवजह यहाँ आ गया है। तभी अचानक मंदिर के अंदर रखी एक छोटी सी घंटी अपने आप हल्की सी हिलने लगी। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये कैसे हुआ? उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और वापस घर चला गया। अगले ही दिन से उसके जीवन में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। वही समस्याएं, वही लोग, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके मन के अंदर चल रहे तूफान को धीरे धीरे शांत कर दिया हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता था कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन दिन बीतते गए और ये शांति और गहरी होती गई। अब वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो मुस्कुराकर टाल देता था, जैसे उसे अंदर से कोई ताकत मिल रही हो। और भक्त बंधुओं, यही पहला संकेत होता है। जब बिना किसी कारण के आपके अंदर शांति आने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन उस समय आरव को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि शायद ये कुछ समय के लिए है। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना हुई। एक रात आरव गहरी नींद में था। तभी उसने सपना देखा कि वो एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा है और अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश के अंदर एक आकृति थी। जटाएं हवा में लहरा रही थीं, गले में सर्प था और हाथ में त्रिशूल। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों। और तभी उस आकृति ने धीरे से अपनी आंखें उसकी ओर घुमाईं। बस एक नज़र डाली और उसी पल आरव की नींद खुल गई। वो पसीने से भीग चुका था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या कोई संकेत, लेकिन उस रात के बाद उसे बार बार ऐसे ही सपने आने लगे। कभी मंदिर दिखता, कभी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती, और हर बार उसे यही एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है। और भक्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये दूसरा संकेत होता है जब महादेव सीधे नहीं बल्कि संकेतों और स्वप्नों के माध्यम से आपको बुलाने लगते हैं। लेकिन हर कोई इस बुलावे को समझ नहीं पाता, और जो इसे नज़रअंदाज करता है उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है। धीरे धीरे आरव के जीवन में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक गांव में हंगामा मच गया। किसी ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया, और बिना किसी सबूत के लोग उसके खिलाफ हो गए। जिन लोगों के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, वही लोग उसे गलत कहने लगे। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी उससे दूर हो गए। आरव पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो अकेला बैठा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने फिर से आसमान की ओर देखा और कहा, अगर आप सच में हैं तो अब मुझे बचा लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसी समय अचानक वहां एक अनजान व्यक्ति आया। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने भीड़ के बीच जाकर बिना डरे सबके सामने सच बताया, और कुछ ही पलों में पूरा मामला पलट गया। असली चोर सामने आ गया और आरव निर्दोष साबित हो गया। सब लोग चुप हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। आरव उस आदमी के पीछे भागा, उसे धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन वो व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। उस पल आरव के शरीर में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि जब उसकी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में थी, तब कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी थी। और भक्त बंधुओं, यही तीसरा और सबसे बड़ा संकेत होता है। जब आपकी सबसे बड़ी समस्या अचानक ऐसे हल हो जाए जैसे कोई ऊपर से आपकी मदद कर रहा हो, तब समझ लीजिए कि भगवान शिव खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये संकेत जितने शक्तिशाली होते हैं, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी साथ लाते हैं, क्योंकि महादेव पहले अपने भक्त को परखते हैं, फिर उसे आगे बढ़ाते हैं। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन में एक और मोड़ आने वाला था, जो ये तय करेगा कि वो सच में इस कृपा के लायक है या नहीं। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन में एक और मोड़ आने वाला था, जो ये तय करेगा कि वो सच में इस कृपा के लायक है या नहीं। उसके मन में अब डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी, जैसे उसे अंदर ही अंदर किसी बड़ी बात का एहसास होने लगा हो। उस दिन के बाद से उसने रोज सुबह उठकर मंदिर जाना शुरू कर दिया था। वही पुराना वीरान मंदिर जहां पहली बार उसने पुकारा था। अब उसे वही जगह सुकून देने लगी थी। वो चुपचाप बैठकर आंखें बंद करता और बस एक ही नाम मन में दोहराता, हे भगवान शिव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसे काम मिलने लगा। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये सब उसकी मेहनत के साथ साथ किसी अदृश्य शक्ति का भी साथ है। लेकिन भक्त बंधुओं, असली परीक्षा तब शुरू होती है जब इंसान थोड़ा संभलने लगता है, क्योंकि उसी समय उसका धैर्य और विश्वास सबसे ज़्यादा परखा जाता है। एक रात जब आरव मंदिर से वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही कहा, बेटा, जो रास्ता तूने चुना है वो आसान नहीं है। यहाँ डर भी मिलेगा, परीक्षा भी मिलेगी, और अगर तू डगमगाया तो सब कुछ वापस छिन सकता है। आरव चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, आप ये सब कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब महादेव किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसे तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, और जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वही आगे बढ़ पाता है। इतना कहकर वो साधु धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब उसके अंदर विश्वास बढ़ने लगा था। अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी में फिर एक बड़ा झटका आया। जिस कंपनी में उसे काम मिला था, वहाँ अचानक उस पर गलती का आरोप लगा दिया गया, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसके बॉस ने बिना जांच के उसे नौकरी से निकाल दिया। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा कि सब कुछ फिर से ख़त्म हो गया। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसे गुस्सा आया, दुख हुआ, और उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यही है कृपा? क्या यही है न्याय?
लेकिन अगले ही पल उसे उस साधु की बात याद आई। जब महादेव कृपा करते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। उसने खुद को संभाला और बिना किसी से बहस किए वहां से निकल गया। उस रात उसने फिर से मंदिर जाकर आंखें बंद की और शांत मन से कहा, हे भगवान शिव, अगर ये भी आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। भक्तों, यही वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो इस समय भी विश्वास बनाए रखता है वही असली भक्त कहलाता है। कुछ दिन तक आरव बिल्कुल खाली बैठा रहा, ना कोई काम ना कोई सहारा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सा धैर्य था। गांव के लोग हैरान थे कि जो लड़का पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था वो अब इतना शांत कैसे है। एक सुबह अचानक उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने आरव का नाम पूछा और कहा कि शहर की एक बड़ी कंपनी में उसका चयन हो गया है। आरव को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कभी उस कंपनी में आवेदन तक नहीं किया था। जब उसने पूछा कि उसका नाम वहां कैसे पहुंचा, तो उस आदमी ने बस इतना कहा, हमें ऊपर से आदेश मिला है कि आपको बुलाया जाए। आरव के शरीर में फिर वही सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन अब उसे अंदर से जवाब मिल चुका था। वो शहर गया और कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसे अच्छा पद मिला, सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, अब उसके अंदर संतुलन था। न ज़्यादा खुशी में बहता था, न दुख में टूटता था। लेकिन भक्त बंधुओं, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब इंसान सब कुछ पा लेता है, और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। धीरे धीरे आरव के पास पैसा आया, नाम आया और लोग उसे पहचानने लगे। अब उसके पास वो सब था जो कभी उसने चाहा था। लेकिन इसी के साथ उसके जीवन में एक और बदलाव शुरू हुआ। उसके आसपास ऐसे लोग आने लगे जो उसकी सफलता से प्रभावित थे, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने उसके मन में अहंकार भरना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह सब तेरी मेहनत का फल है, तूने खुद को बनाया है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं। कुछ समय के लिए आरव फिर से डगमगाया। उसके मन में वही पुरानी बातें लौटने लगीं। उसे लगने लगा कि शायद सच में ये सब उसकी ही वजह से हुआ है, और यहीं से उसकी अगली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक दिन उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। उसने सोचा अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका ध्यान धीरे धीरे बदलने लगा, और वही शांति जो उसके अंदर आई थी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। एक रात उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार अंधेरा ज़्यादा गहरा था, और जो आकृति उसने देखी थी वो पहले जितनी शांत नहीं थी। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। आरव घबरा कर उठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं वो फिर से गलती कर रहा है। और भक्तों, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब इंसान कृपा मिलने के बाद उसे भूलने लगता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ वापस छिनना शुरू हो जाता है। आरव के सामने अब एक फैसला था, या तो वो फिर से उसी रास्ते पर लौटे जहां से उसे शक्ति मिली थी, या फिर अपने अहंकार में सब कुछ खो दे। आरव के सामने अब एक फैसला था, या तो वो फिर से उसी रास्ते पर लौटे जहां से उसे शक्ति मिली थी, या फिर अपने अहंकार में सब कुछ खो दे। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने मंदिर जाना छोड़ा और अपने विश्वास को हल्के में लिया, उसकी जिंदगी की शांति धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उस रात के सपने ने उसे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि इस बार जो उसने देखा था वो सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उसे बार बार वही आंखें याद आ रही थीं, जिनमें पहले शांति थी, लेकिन अब उनमें एक कठोरता थी, जैसे कोई उसे आखिरी बार समझा रहा हो। अगले दिन भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके आसपास सब कुछ ठीक था, पैसा था, नाम था, लोग सम्मान दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जो हर पल उसे खा रहा था। उसने खुद से पूछा, ये सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? और भक्त बंधुओं, यही सबसे बड़ा संकेत होता है। जब बाहर सब कुछ ठीक हो लेकिन अंदर से मन अशांत हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं उस शक्ति से दूरी बना ली है जो आपको संभाल रही थी। आरव ने उस दिन तय किया कि वो फिर से मंदिर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगा, उसके कुछ दोस्त आ गए। उन्होंने उसे पार्टी के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, जिंदगी का मजा लो, इतना सब कुछ पा लिया है, अब भी तो उसी पूजा पाठ में लगा रहेगा क्या? कुछ पल के लिए आरव रुका। उसके मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ वो शांति थी जो उसे मंदिर में मिलती थी, और दूसरी तरफ ये चमक दमक वाली दुनिया जो उसे खींच रही थी। आखिरकार वो दोस्तों के साथ चला गया। रात भर शोर शराबा, हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन उस पूरी भीड़ में भी उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था, जैसे वो वहां होते हुए भी वहां नहीं था।
रात के करीब 2 बजे जब वो घर लौटा तो अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसने फोन की टॉर्च ऑन की और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अचानक उसके कानों में हल्की हल्की घंटियों की आवाज आने लगी, वही आवाज जो उसने पहली बार मंदिर में सुनी थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसी पल उसके मन में एक बात साफ हो गई, वो रास्ता भूल चुका है। अगले ही दिन वो बिना समय गवाए मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने उस पुराने शिवलिंग के सामने कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने बिना कुछ कहे बस सर झुका दिया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अंदर से वही शांति फिर महसूस होने लगी जो कई दिनों से गायब थी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान शिव, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। भक्तों, यही वो पल होता है जब इंसान सच में बदलता है, जब वो अपनी गलती को मान लेता है और सही रास्ते पर लौट आता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो पहले से भी ज्यादा गहरा था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। आरव फिर से अपने काम में लग गया, मंदिर जाना शुरू कर दिया और अपने अंदर संतुलन बनाए रखा। लेकिन अचानक एक दिन उसकी ऑफिस में बहुत बड़ा संकट आ गया। जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था उसमें भारी नुकसान हो गया और सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी गई। उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई और इस बार मामला बहुत गंभीर था। अगर वो दोषी साबित होता तो उसकी सारी इज्जत और करियर खत्म हो सकता था। उसके साथ काम करने वाले लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे आज उससे नजरें चुराने लगे। आरव एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहां सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार वो अंदर से टूटा नहीं था। उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, अगर ये भी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उस रात वो मंदिर गया और घंटों वहां बैठा रहा। उसने कुछ नहीं मांगा, बस शांत बैठा रहा। और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और कुछ पल के लिए पूरा वातावरण जैसे बदल गया। आरव ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर डर नहीं था, इस बार उसके चेहरे पर विश्वास था। उसे समझ आ गया था कि चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो अकेला नहीं है। और भक्त बंधुओं, जब इंसान इस स्तर का विश्वास पा लेता है तो उसके जीवन में चमत्कार होना तय हो जाता है। लेकिन ये चमत्कार कैसे होगा और कब होगा, ये कोई नहीं जानता। आरव के जीवन में भी अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच से भी ज्यादा परे था। आरव के जीवन में भी अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच से भी परे था। उस रात मंदिर में जो हुआ, उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था, जैसे अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ, उसने उसकी परीक्षा को और भी गहरा कर दिया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि जांच और सख्त हो गई है और अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। उसके कुछ जरूरी दस्तावेज गायब थे और सबूत सीधे उसी की ओर इशारा कर रहे थे। लोग अब खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे थे। उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार आरव चुप था। न उसने किसी से बहस की, न खुद को साबित करने की जल्दी दिखाई। उसने बस एक बात अपने मन में दोहराई, जो भी होगा सच सामने आएगा। दिन बीतते गए और हालत और खराब होती गई। एक दिन उसे नोटिस मिला कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। भक्त बंधुओं, यही वो पल होता है जब इंसान का विश्वास सबसे ज्यादा हिलता है, क्योंकि जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता नजर ना आए, तभी असली परीक्षा होती है। उस रात आरव घर में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां अपने आप हिल रही थी और अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो उठकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, घंटियों की आवाज, धीरे धीरे, साफ, जैसे कोई पास ही खड़ा हो। उसने डरते हुए आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, अगर ये आपकी ही लीला है तो मुझे संभाल लीजिए। अचानक उसके मन में एक विचार आया, जैसे किसी ने उसके अंदर बात कही हो, डर मत, सच तेरे साथ है। आरव ने तुरंत आंखें खोली। कमरे में अब भी अंधेरा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई शक्ति उसके साथ खड़ी है। अगले दिन वो बिना घबराए ऑफिस पहुंचा। जांच जारी थी,
लेकिन इस बार वो शांत था। तभी एक नया मोड़ आया। कंपनी के सर्वर से अचानक कुछ पुराने डेटा सामने आए जो पहले गायब थे। उन फाइल्स में असली गलती करने वाले का नाम और सबूत मौजूद थे। पूरा मामला पलट गया। जो लोग कल तक आरव पर उंगली उठा रहे थे वही अब चुप हो गए। जांच टीम ने तुरंत फैसला बदल दिया और आरव पूरी तरह निर्दोष साबित हो गया। सब हैरान थे कि ये डेटा अचानक कैसे मिल गया, क्योंकि टेक्निकल टीम के अनुसार वो फाइल्स हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी थी। आरव के मन में फिर वही सिहरन दौड़ गई। उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसे पता था ये किसी इंसान का काम नहीं था। ये उसी शक्ति का संकेत था जो हर बार उसे संभाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि विश्वास के थे। लेकिन भक्त बंधुओं, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार संकट से निकलता है तो उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है। आरव अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन उसके जीवन में एक और मोड़ आने वाला था जो उसकी आत्मा तक को हिला देगा। कुछ दिनों बाद उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला विदेश में काम करने का। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। अगर वो इसे स्वीकार कर लेता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, उसे उस शहर और उस मंदिर से दूर जाना पड़ता जहां से उसकी पूरी यात्रा शुरू हुई थी। उसके मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। क्या वो इस अवसर को अपनाए या उस शक्ति के करीब रहें जिसने उसे यहां तक पहुंचाया? उसने रात भर सोचा लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया। और उसी रात उसे फिर एक सपना आया, लेकिन इस बार जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा रहस्यमय और गहरा था। और उसी रात उसे फिर एक सपना आया, लेकिन इस बार जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा रहस्यमय और गहरा था। उसने खुद को उसी पुराने मंदिर में खड़ा पाया, लेकिन इस बार मंदिर वैसा नहीं था जैसा वो जानता था। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा भारी थी और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे समय रुक गया हो। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तभी अचानक मंदिर के अंदर रखा दीपक अपने आप जल उठा और उसी रोशनी में उसने देखा शिवलिंग के पास कोई खड़ा था। एक आकृति, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। तभी उस आकृति ने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। और भक्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आरव ने अगला दृश्य देखा वो किसी साधारण इंसान के लिए समझना आसान नहीं है। उस आकृति की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसमें पूरी सृष्टि समाई हो। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर अपने आप झुक गया। उसे कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसके मन में स्पष्ट आवाज गूंज रही थी, समय आ गया है। आरव कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस आवाज में आदेश था, चेतावनी थी और साथ ही एक आशीर्वाद भी। अचानक पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया और उसी पल उसकी नींद खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, समय किस बात का? भक्त बंधुओं, यही वो पल होता है जब संकेत और गहरे हो जाते हैं, जब महादेव सीधे रास्ता दिखाने लगते हैं, लेकिन हर कोई इस संकेत को समझ नहीं पाता। अगले दिन आरव के सामने फैसला लेने का समय आ गया। विदेश जाने का मौका अभी भी उसके सामने था और कंपनी चाहती थी कि वो तुरंत जवाब दे। उसने पूरे दिन सोचा। एक तरफ उसका भविष्य था, दूसरी तरफ उसका विश्वास। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बात अपने मन में जरूर सोचिए, क्या आप ऐसे समय में क्या चुनते? शाम होते होते उसने फैसला ले लिया। उसने ऑफर ठुकरा दिया। सब हैरान रह गए। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। लेकिन आरव के चेहरे पर शांति थी। उसे पता था कि जो उसे यहां तक लाया है वही उसे आगे भी सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके इस फैसले के बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगतीं, कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके आसपास मौजूद है।
कभी उसे बिना वजह किसी जगह जाने का मन करता और वहां जाकर उसे कुछ ऐसा मिल जाता जो उसके लिए जरूरी होता। ये सब सामान्य नहीं था, ये संकेत थे, लेकिन अब ये संकेत पहले से ज्यादा तेज हो चुके थे। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो समझिए ये वही स्तर है जहां हर इंसान नहीं पहुंच पाता। एक रात जब वो मंदिर में बैठा था तो अचानक तेज हवा चलने लगी, दीपक की लौ जोर जोर से हिलने लगी और उसी समय उसके मन में एक तस्वीर उभरी। एक रास्ता, दो दिशाएं और बीच में खड़ा वो खुद। उसे समझ आ गया अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई, असल में अब शुरू हुई है। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सांसें रोक दी। मंदिर के अंदर अचानक किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे, स्पष्ट, जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मंदिर के अंदर घना सन्नाटा था, लेकिन कदमों की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। 1, 2, 3, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे आकर रुक गया हो। आरव की सांसें थम सी गईं। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी तरह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी इस बार उसे साफ महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। भक्त बंधुओं, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके आसपास है लेकिन दिखता नहीं, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर उपस्थिति दिखाई नहीं देती, कुछ शक्तियां सिर्फ महसूस होती हैं। और उसी पल मंदिर के बीच रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा। उसकी लौ सामान्य से कई गुना ऊंची हो गई, जैसे किसी ने उसमें ऊर्जा भर दी हो। आरव की नजर उसी पर टिक गई और तभी दीपक की लौ के पीछे एक परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। एक आकृति, जटाएं, त्रिशूल, स्थिर खड़ा स्वरूप। आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके पैर अपने आप कांपने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर अपने आप झुक गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, हे भगवान शिव। और भक्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। मंदिर के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसी के साथ आरव को महसूस हुआ कि जैसे कोई शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही है। एक अजीब सी शांति, लेकिन साथ ही एक गहरी ऊर्जा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंखें बंद कर लीं और उसी पल उसके मन में शब्द गूंजे, विश्वास रखा इसलिए बचा। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये उसके अंदर गूंजी थी और इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई सामने खड़ा होकर बोल रहा हो। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, न कोई डर, न कोई सवाल, सिर्फ एक एहसास कि अब वो अकेला नहीं है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। घंटियां रुक गईं, हवा थम गई, दीपक फिर सामान्य हो गया। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। मंदिर वैसा ही था जैसा पहले, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ संकेत नहीं देखा था, उसने अनुभव किया था। और भक्त बंधुओं, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब इंसान देखना बंद करके महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह जो हुआ उसने आरव को अंदर तक हिला दिया। सुबह जब वो उठा तो उसके फोन पर कई मिस्ड कॉल्स थे ऑफिस से। उसने तुरंत कॉल बैक किया और जो उसने सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वहां रात में अचानक आग लग गई थी। पूरा ऑफिस जल चुका था। कई जरूरी फाइल्स, डेटा सब खत्म हो गया था। और सबसे बड़ी बात, उस रात उसे भी वहीं होना था, लेकिन वो मंदिर में था। आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। अगर वो उस रात मंदिर नहीं गया होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसे सिर्फ बचाया नहीं जा रहा, उसे दिशा दी जा रही है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बात अपने मन में जरूर सोचिए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी मुसीबत से बस एक छोटे से फैसले की वजह से बच गए हों? अगर हुआ है तो हो सकता है वो सिर्फ संयोग ना हो। उस दिन के बाद आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा। हर घटना, हर मोड़ उसे एक संकेत लगने लगा। लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक डर भी बैठ गया। डर ये नहीं कि कुछ बुरा होगा, बल्कि ये कि अगर उसने फिर से गलती की तो क्या होगा। और भक्त बंधुओं, यही वो डर होता है जो इंसान को संभाल कर रखता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके जीवन में फिर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके विश्वास की अंतिम परीक्षा बन जाएगी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें या तो वो पूरी तरह बदल जाएगा या फिर सब कुछ खो देगा। एक ऐसी परीक्षा
जिसमें या तो वो पूरी तरह बदल जाएगा या फिर सब कुछ खो देगा। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन अचानक एक दिन आरव के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। घर में रोने का माहौल था। आरव के सामने वही स्थिति खड़ी थी जहां इंसान टूट जाता है या फिर पूरी तरह भगवान के हवाले हो जाता है। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, अगर ये मेरी आखिरी परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जो सही समझें वही कीजिए, बस मुझे इतना बल दीजिए कि मैं टूट ना जाऊं। उसने कुछ नहीं मांगा, बस खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। और भक्त बंधुओं, यही होता है असली चमत्कार, जब इंसान मांगना छोड़ देता है और विश्वास करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद अचानक डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। अब हालत खतरे से बाहर है। आरव वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे, ये विश्वास के थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि वो तीनों संकेत सिर्फ संकेत नहीं थे, वो रास्ता थे। पहला संकेत, जब बिना कारण शांति मिले। दूसरा संकेत, जब सपनों में बुलावा मिले। तीसरा संकेत, जब असंभव संभव हो जाए। और इन तीनों के बाद अगर इंसान डटा रहे तो महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास अब सिर्फ सफलता नहीं थी, उसके पास विश्वास था, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त बंधुओं, अगर आपके जीवन में भी कभी बिना कारण शांति आई हो, अजीब सपने आए हों या अचानक कोई बड़ी समस्या हल हो गई हो, तो समझ लीजिए आप पर भी भगवान शिव की कृपा शुरू हो चुकी है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उस पर विश्वास करने की। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि महादेव का नाम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है अगला चमत्कार आपके साथ हो।